Assalamu alaikum dear students. In our previous lecture we talked about different built-in data types in Python, which were basically list, tuples, sets और जो आज का टॉपिक है वो है डिक्शनरी। तो लिस्ट क्या था? लिस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिस्ट एक ऑर्डर्ड और म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप है आइटम्स की, जिसके अंदर क्या होता है कि जितने आइटम्स हैं वो क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर आप लोग फ्लोट, इंटीजर, डेसिमल और इस तरह से डिफरेंट डेटा टाइप्स को, डिफरेंट आइटम्स को आपस में आप लोग कंबाइन कर सकते हैं। और ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऑर्डर्ड कलेक्शन मींस कि जो लिस्ट होती है इसमें जितने भी आइटम्स होते हैं उनके इंडेक्सेस होते हैं। उनके क्या होते हैं? इंडेक्सेस। हर एक आइटम का इंडेक्स होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आइटम 0 इंडेक्स पे है, सेकंड आइटम 1 इंडेक्स पे है, थर्ड आइटम 3rd इंडेक्स पे है, सेकंड आइटम इसी तरीके से 4, 5 और ये नेगेटिव इंडेक्सेस में भी लिस्ट क्या है कि काम कर रही होती है। -1, -2, -3 तो इस तरीके से इंडेक्सेस होते हैं। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी लिस्ट के अंदर। लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, इंडेक्स की मदद से भी हम एक्सेस कर सकते हैं उसको, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिस्ट के अंदर क्या था कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड होती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? म्यूटेबिलिटी, कि लिस्ट आइटम्स आर म्यूटेबल, कि एक बार लिस्ट जब क्रिएट हो गई है तब भी आप लोग उसके आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। मींस उसके आइटम्स को अपडेट कर सकते हैं। एक आइटम को रिमूव करके उसकी जगह पे कोई न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। उसकी क्या है कि उसको अपडेट करके उसके अंदर कोई मिस्टेक है किसी आइटम के अंदर तो उसके नेम को अपडेट किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और बिल्ट इन डेटा टाइप है जो कि टपल है। इसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि दे आर बेसिकली इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स कि जिस वक्त एक टपल आप लोगों ने क्रिएट कर दिया है वो चेंजेबल नहीं है। उसके बाद उसके आइटम्स की वैल्यूज़ को हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। ऑल्दो हम रिमूव कर सकते हैं टपल में से आइटम जो हम लोगों ने ऐड किए हैं उनको रिमूव किया जा सकता है, ऐड और रिमूव किया जा सकता है। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप लोग उसके अंदर क्या है कि आइटम्स को चेंज करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो टपल्स के अंदर अलाउड होती हैं। थर्ड वन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था सेट। सेट क्या है? सेट बेसिकली एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अनऑर्डर्ड मींस के जब अनऑर्डर्ड की यहाँ बात आ गई तो मतलब कि इसके आप लोग इसके जो इंडेक्स नंबर हैं 0, 1 उसकी मदद से आप लोग सेट के आइटम्स को एक्सेस नहीं कर सकते। सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ सेट के अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अगर आप लोगों को कंसेप्ट थोड़े बहुत भूल गए तो इसके वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिए हैं, तो आप लोग सेट, लिस्ट और टपल्स के वीडियो लेक्चर देख के उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली डिक्शनरी के ऊपर है। डिक्शनरी इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। यू कैन नॉट एक्सेस आइटम्स बाय देयर इंडेक्सेस, रेदर यू हैव टू एक्सेस आइटम्स बाय देयर कीज़। तो ये यहाँ पे ये चीज़ बेसिकली कह रहा है कि भाई डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी बेसिकली अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। इसमें भी क्या है कि आइटम्स की कलेक्शन होती है, लेकिन वो जो आइटम्स हैं वो की वैल्यू पेयर की सूरत में उनको स्टोर किया जाता है, की और वैल्यू। जैसे कि ट्रेडिशनल डिक्शनरी होती है जिसकी मदद जिसमें आप लोग वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। उसमें क्या होता है कि कीज़ होती हैं कि एक ही सीरियल चल रही है, उसमें एक के रिलेटेड जितने भी क्या है कि वर्ड्स होंगे जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आ रहे होंगे, जैसे कि ABCDEFGHIJ अप टू Z। तो उसमें कीज़ बना दी जाए, हम कुछ नहीं, आप उनको इंडेक्सेस भी कह सकते हैं। तो हर एक की के अंदर उसकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। अब ए जो है या बी है, उस की के अंदर वो तमाम आइटम्स आएंगे जो कि बी से बिलोंग करते हैं, फिर सी है, फिर डी है, सो ऑन। तो ये वाली डिक्शनरी भी पाइथन के अंदर भी कुछ इसी तरीके से मिलती जुलती काम करती है। तो चले हम जल्दी से इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि डिक्शनरी को पहले क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, यहाँ पे ये मैंने कमेंट ऐड किया, ठीक है, आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट की डिक्शनरी क्रिएट करने लगा हूँ। स्टूडेंट इक्वल्स टू, डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं? लिस्ट में आप लोगों ने देखा था, लिस्ट में आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते थे। टपल्स में आप लोग क्या करते थे? टपल्स में आप लोग क्या है कि स्मॉल ब्रेसेस यूज़ करते थे। सेट के अंदर आप लोग करली ब्रेसेस यूज़ करते थे। और डिक्शनरी के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे? करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे।
अब डिक्शनरी के अंदर हम लोगों ने आइटम्स ऐड करने हैं, तो कैसे ऐड करेंगे? की वैल्यू पेयर की सूरत में ऐड करेंगे। अब की जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है, वो डेसिमल भी हो सकता है, वो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिलहाल अभी स्ट्रिंग को क्या है कि की बना रहा हूँ, नेम, उसके बाद कॉलन लगेगा। कॉलन का पर्पज़ है जैसे कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते थे इक्वल्स का, तो क्या करता था? वैल्यू असाइन कर देता था। तो यहाँ पे कॉलन का ऑपरेटर क्या कर रहा है? ये नेम को वैल्यू असाइन करेगा, आपस में उनको दोनों को बेसिकली रिलेशनशिप उन दोनों का बना रहा है। नेम, अब मैं यहाँ पे उसको वैल्यू दे रहा हूँ, लेट्स से मैंने इसका नेम रख लिया अहमद। अब ये मेरी पहली एंट्री बन गई। डिक्शनरी के अंदर मेरा एक की वैल्यू पेयर फिलहाल आ गया है, जिसके अंदर की क्या है? की इज़ द नेम एंड अहमद इज़ इट्स वैल्यू। उसके बाद मैं कहता हूँ कि क्लास क्या है इसकी? क्लास, तो मैं कहता हूँ लेट्स से BSIT। देन हम कहते हैं जी इसका रोल नंबर क्या है, लेट्स से 1 2 3 4। इसको हम इंटीजर रख देते हैं आप लोगों की सहूलत के लिए, इंटीजर 1 2 3 4 5। अब देख सकते हैं आप लोग के डेटा टाइप्स आपस में मिक्सअप हो रही हैं, स्ट्रिंग भी आ गया है इसमें, इंटीजर भी आ गया है। ठीक है, और इसके अलावा मैं अब यहाँ पे एक लिस्ट ऐड करने लगा हूँ। इवन यहाँ पे हम लोग लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट भी एक डेटा टाइप है। तो इस कोर्स की को मैं बेसिकली यहाँ पे एक लिस्ट डेटा टाइप देने लगा हूँ। ठीक है, लिस्ट में क्या लिखने लगा हूँ मैं? इसमें कोर्सेज कौन कौन से पढ़ रहा है? C++, पाइथन, डेटाबेस, एटसेट्रा, पर 3 ही काफ़ी हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिक्शनरी हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्लोज कर दी। ये हमारी क्या है? एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इस डिक्शनरी को हम लोगों ने डिस्प्ले कैसे करना है? कंप्लीट डिक्शनरी को आप लोग अगर डिस्प्ले करना चाहें तो सिंपली आप लोगों ने प्रिंट के अंदर स्टूडेंट क्या है, डिक्शनरी का नेम है वो लिखा। जब इसको हम लोग रन करेंगे तो आप लोगों के पास आउटपुट में देखें यहाँ पे कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट आउट होके आ गई है। देखें नेम अहमद, क्लास BSIT, रोल नंबर 1 2 3 4 5, और कोर्स के अंदर देखें यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स आ रहे हैं। अब कोर्स की है, कोर्स क्या है? कोर्स इज़ अ की एंड इट्स वैल्यू इज़ बेसिकली अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। 3 आइटम इसमें हैं। तो एक तरीक़ाकार तो हमारे पास ये है कि आइटम्स को हम लोग इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप लोग किसी स्पेसिफिक की को भी एक्सेस कर सकते हैं। स्पेसिफिक की मतलब किसी एक स्पेसिफिक की को, जैसे कि मैं स्टूडेंट का, इस स्टूडेंट डिक्शनरी में मैं एक सिर्फ क्लास चेक करना चाहता हूँ, तो मैं स्क्वायर ब्रेसेस लगाऊंगा। उस स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर मैं की का नाम लिखूंगा, क्योंकि की की मदद से ही वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है। की के बगैर वैल्यू एक्सेस नहीं की जा सकती। क्लास लिखी मैंने, इसको रन किया अगेन, तो यहाँ पे देखें BSIT मेरे पास डिस्प्ले होके आ गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे गेट का मेथड भी है। गेट का मेथड बिल्ट इन मेथड है। ये क्या करता है कि इसके एडवांटेजेस हैं। अब बल्कि पहले इसका हम यूज़ क्यों करते हैं पहले वो देख लें। अब फॉर एग्जांपल आप लोग एक ऐसी की लिख देते हैं जो कि इस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर क्या होगा? फिर देखिए यहाँ पे एरर आएगा, अनएक्सपेक्टेड एरर है, आपके प्रोग्राम क्या है कि टर्मिनेट हो जाएगा। ये देखिए अपने यहाँ पे की एरर दे दिया कि जो फ़ोन नंबर है, सॉरी जो फ़ोन है, ये की इस डिक्शनरी स्टूडेंट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पे उसने ये वाला आप लोगों को एरर दे दिया है। अब ये कोई प्रॉपर वे नहीं है, इससे आपका क्या है कि प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कोई प्रॉपर वे चाहिए कि मतलब इसमें प्रॉपरली एरर को हैंडल कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक और आसान सा तरीका जो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है वो है गेट का मेथड। गेट के मेथड के अंदर आप लोगों ने उस की का नेम लिखना है और साथ में आप अपना एरर मैसेज भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर की इज़ नॉट फाउंड। अब यहाँ देखिएगा जब ये फ़ोन उसको नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रॉपर एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा, बजाय इसके कि वो प्रोग्राम को क्लोज़ कर दे, वो यहाँ पे प्रॉपर एरर मैसेज को
डिस्प्ले कर देगा। और लेट्स से अगर के वो की उसको मिल जाती है, जैसा कि नेम मैंने लिख दिया, ये देखें, तो अब एरर मैसेज नहीं आएगा। आप लोग डिक्शनरी के अंदर सर्चिंग भी कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को इन और नॉट ऑपरेटर पढ़ाए थे। जैसे कि इन और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रू और फॉल्स, अगर तो वैल्यू मिल जाती है, सॉरी अगर तो की मिल जाएगी उसको, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर तो वैल्यू उसको डिक्शनरी के अंदर, सॉरी यहाँ पे सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि अगर तो उसको वो की से कंपेयर करता है। अगर तो उसको की डिक्शनरी के अंदर मिल जाती है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उसको की डिक्शनरी में नहीं मिलती तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, मैं कहता हूँ कि नेम इन उसके बाद डिक्शनरी का नेम स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे ट्रू ही प्रिंट होना चाहिए क्योंकि नेम तो है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं कहता हूँ फ़ोन वाली वही एग्जांपल, अगर फ़ोन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो फिर यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। तो ये इन ऑपरेटर है। इसके अलावा आप लोग डिक्शनरी के आइटम्स को किसी भी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू क्या है कि उसके बाद डिक्शनरी का नेम स्टूडेंट स्क्वायर ब्रेसेस रोल नंबर। अब यहाँ देखिएगा, उसके बाद हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसने एक्स वेरिएबल पहले क्या किया कि यहाँ से स्टूडेंट डिक्शनरी में से उसने रोल नंबर की मदद से उसकी वैल्यू को एक्सेस किया और वो वैल्यू उसने ला कर स्टोर कर दी किसमें, एक्स वेरिएबल में। फिर हम लोगों ने एक्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये इस अंदाज से हम लोग क्या है कि डिक्शनरी की स्पेसिफिक आइटम्स को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लूप भी लगा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर लूपिंग करने की ट्राई करता हूँ, फिर कैसे होगा, एग्जांपल के तौर पे अब देखें, फॉर एक्स इन स्टूडेंट देन क्या करे, प्रिंट ऑफ एक्स। अच्छा, आप लोगों के समझ में अब ये चीज़ क्या प्रिंट करेगा, फॉर एक्स इन स्टूडेंट प्रिंट ऑफ एक्स। तो ये बेसिकली प्रिंट कर देगा सिंपली आप लोगों के जितने भी, इट विल प्रिंट ऑल दी कीज़, ये तमाम की तमाम कीज़ को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं बल्कि ऊपर लिख लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, यहाँ पे ताकि पता आप लोगों को चल जाए, या सामने लिख लेता हूँ। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये तमाम कीज़ को प्रिंट करेगी। ये देखिएगा, नेम क्लास रोल नंबर कोर्स, ये क्या है, दीज ऑल आर द कीज़। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि जी फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे मेथड है, एक फंक्शन आइटम्स का। अब देखिए क्या प्रिंट करता है, ये अब यहाँ पे की वैल्यू पेयर प्रिंट करेगा। ये देखें, अब इस मेथड ने क्या किया, जब आप लोग डॉट आइटम्स लगा दोगे अपने डिक्शनरी के साथ तो वो आपकी टपल्स की एक तरह टपल्स हैं, बेसिकली टपल्स आप लोगों को याद होंगे, उसी तरह से ब्रेसेस यूज़ हुई हैं। बहरहाल ये की वैल्यू पेयर की सूरत में आपकी डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा। अब नेम क्या है, अहमद, क्लास क्या है, BSIT, रोल नंबर क्या है 1 2 3 4 5, और कोर्स क्या है, 3 कोर्सेज आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे जो अभी बताने वाली ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे, वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे लिस्ट आ रही है, अब इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स आ रहे हैं, तो हम लोग अब इस लिस्ट के किसी एक आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं पाइथन को एक्सेस करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन मेरे पास डिस्प्ले हो, फिर मैं कैसे डिस्प्ले करूँगा। तो इसमें क्या है कि अब डिस्प्लेइंग द स्पेसिफिक
आइटम ऑफ लिस्ट इन फ्रॉम डिक्शनरी। अब आप लोग कैसे करोगे? बहुत आसान है। प्रिंट की मैंने कमांड लिखी, सबसे पहले डिक्शनरी का नेम आ गया, स्क्वायर ब्रेसेस आ गई, उसके बाद की हमारे पास क्या है, की हमारे पास है कोर्सेज, कोर्स की है। अब कोर्स की के अंदर देखें यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम पढ़ें तो आपको पता है लिस्ट जो है वो इंडेक्स नंबर की मदद से एक्सेस होती है। तो पाइथन का इंडेक्स नंबर क्या बन रहा है? 0 1 2, मतलब पाइथन का इंडेक्स 1 बन रहा है। पाइथन का इंडेक्स हमारे पास 1 बन रहा है। अब देखिए कि ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये आपके पास पाइथन डिस्प्ले कर रहा है। हम इसको नेगेटिव इंडेक्स की मदद से भी डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि लिस्ट जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्स दोनों फॉर्म में एक्सेस की जा सकती है। अब डेटाबेस की नेगेटिव इंडेक्स क्या है? -1। पाइथन का नेगेटिव इंडेक्स क्या है? -2। और C++ का नेगेटिव इंडेक्स क्या है? -3। तो -2 को हम जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप लोगों के पास रिज़ल्ट फिर भी सेम आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। जब भी हम लोग चीज़ फिलहाल अभी हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे थे, उसके बाद आइटम्स के जगह पे हम लोग वैल्यूज़ का मेथड लगा देंगे। अगर फॉर एग्जांपल अभी जो एग्जांपल चल रही थी हमारी, तो ये सारे के सारे क्या है, वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये थे कुछ हमारे पास तरीक़ाकार थे जिनकी वजह से हम लोग डिक्शनरी के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को डिक्शनरी क्रिएट करना भी दिखाई, उसके अंदर आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं, लूप कैसे डिक्शनरी के ऊपर लगाते हैं, लिस्ट अगर आप लोगों की डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करती है तो उस लिस्ट के सिंगल इंडिविजुअल आइटम को कैसे एक्सेस किया जाता है, ये चीज़ आप लोगों को दिखाई। अब हम आगे चलते हैं, इस लिस्ट के अंदर आइटम्स को अपडेट कैसे किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि डिक्शनरी के अंदर आप लोगों को बताया था कि डिक्शनरी म्यूटेबल डेटा टाइप है, उसके आइटम्स जो हैं वो चेंज किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पे चेंज हम ऐसे करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जी जो क्लास है, इस क्लास के अंदर जो BSIT है ये मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि अहमद, गलती से मैंने लिख दिया था कि BSIT में पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ वो BSCS में रहा है। तो मैं कैसे चेंज करूँगा? अपडेटिंग आइटम्स को अपडेट हम कैसे करेंगे? बहुत आसान है, 2 तरीक़ेकार हैं। पहला तरीक़ेकार देख लें, वही मेथड है, स्टूडेंट लिखा, डिक्शनरी का नेम, उसके बाद क्योंकि एक्सेस हम की मदद से ही कर सकते हैं, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। क्लास इक्वल्स टू, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है जिससे आप लोग अपडेट करना चाहते हो। ठीक है, तो वैल्यू मेरी है BSCS। इसको रन किया, फिलहाल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या वाकई ये चीज़ हुई है या नहीं हुई। तो डिक्शनरी को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ये देखें डिक्शनरी हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा ली। तो क्लास BSCS बन गई है। ठीक है, जो कि पहले BSIT थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और तरीक़ाकार है, उसमें हम लोग वो कैसे काम करेंगे देखिएगा। स्टूडेंट डॉट अपडेट का मेथड है, स्टूडेंट डॉट अपडेट का मेथड, इसके अंदर हम लोगों ने वही करली ब्रेसेस लगानी है जैसे कि हम लोग डिक्शनरी के अंदर लगाते हैं। तो हम चाहते हैं कि रोल नंबर जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन, तो आप लोगों ने केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है। रोल नंबर को मैं कहता हूँ कि जी ये है 3 4 5 6 7। ठीक है, ये कर दिया। और मैं एक और की वैल्यू पेयर इसमें ऐड करने लगा हूँ, वो है यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी UOS। ठीक है, मैंने अब ये चीज़ की है, मैं अपडेट क्या कर रहा हूँ, एक तो मैं रोल नंबर की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी US ये एक की वैल्यू पेयर यहाँ पे मैं ऐड करने लगा हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसको
पहले एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर उसके बाद प्रिंट करके दिखाऊंगा। एग्जीक्यूट वो सक्सेसफुली हो गया। अब हम यहाँ पे प्रिंट की कमांड लगाते हैं और स्टूडेंट डिक्शनरी को डिस्प्ले करते हैं। ये देखें यहाँ पे यूनिवर्सिटी की भी की वैल्यू पेयर यहाँ पे आ गया है, यूनिवर्सिटी यूएस, और यहाँ पे रोल नंबर जो है वो अपडेट हो गया है 3 4 5 6 7, और उसकी डेटा टाइप भी हम लोगों ने चेंज कर दी है। हम लोगों ने उसको अब स्ट्रिंग कह दी है, पहले वो क्या था, इंटीजर में फॉर्म में था, अब हम लोगों ने उसकी डेटा टाइप भी यहाँ पे चेंज कर दी है। तो ये दो मेथड से अपडेट करने के। उसके बाद हमारे पास अब हम लोग इसमें से डिलीट कैसे कर सकते हैं, डिलीटिंग आइटम्स फ्रॉम दी डिक्शनरी, बहुत आसान है। एक तो मेथड यहाँ पे पॉप का मेथड यूज़ होता है और एक डिलीट का मेथड यूज़ होता है। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, बिल्ट इन क्लियर का मेथड भी है इसी तरीके से। तो पहले हम सिंपल पॉप का मेथड देखते हैं। पॉप का मेथड यूजुअली क्या करता है कि वो लास्ट आइटम को डिलीट कर देता है। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम, यहाँ पे पॉप आइटम की मैं बात करने लगा हूँ, पॉप की नहीं। पॉप आइटम क्या करता है, ये क्या करेगा, सिंपली जो लास्ट आइटम आपकी डिक्शनरी के अंदर होगा, जो लास्ट की वैल्यू पेयर है, उसको ये वहाँ से डिलीट कर देगा। यहाँ पे देखें, रन किया, इसको सक्सेसफुली हो गया। डिक्शनरी को प्रिंट किया, प्रिंट स्टूडेंट, ये देखें आपके सामने यहाँ पे लास्ट जो आइटम थे वो ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई लास्ट आइटम तो मेरा वो था अपना, क्या कहते हैं, यूएस था। यूएस इसलिए नहीं था बच्चे क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे देखें, मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, मैंने यहाँ पे ये कमांड लिखी हुई थी अपडेट की। ये अब आपकी जो ओरिजिनल डिक्शनरी है वो ये वाली है, ओरिजिनल डिक्शनरी ये वाली है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे अपडेट की कमांड लगाई थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी की वैल्यू पेयर यहाँ पे शामिल हुआ था, तो मैंने तो अब यहाँ से अपडेट की कमांड उड़ा दी है, ठीक है। तो इसलिए अब ये इसमें अपडेट फ़िलहाल नहीं हुआ। फ़िलहाल मेरे पास देखें, फ़िलहाल मेरे पास जो मेरी दोबारा देख लें, मेरे पास जो डिक्शनरी है उसमें आइटम कौन कौन से हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक बार अपडेट की कमांड लगाई है तो वो आइटम आ गए। फ़िलहाल मेरे पास डिक्शनरी में ये वाले आइटम है, इसमें यूनिवर्सिटी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने अपडेट नहीं कर रहा। अपडेट की कमांड जो थी यहाँ से मैंने रिमूव कर दी है। लास्ट की वैल्यू पेयर क्या है, कोर्स का है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिलीट के लिए यूजिंग पॉप आइटम मेथड कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम जब हम लगाएंगे तो जो हमारा लास्ट की वैल्यू पेयर है कोर्स का, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। रन किया, देखें यहाँ पे वो लास्ट आइटम हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। उसके अलावा पॉप भी हम यूज़ कर सकते हैं। पॉप, अब यहाँ पे आप लोगों ने उस आइटम की लिखनी है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्लास, अब ये करेगा क्या, देखिए इसको डिफरेंस है थोड़ा सा, कि इसने इसमें से क्लास को डिलीट कर दिया। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँ कि अगर मैं इसको, हाँ यहाँ देखिए, इसने क्लास को डिलीट कर दिया। एक और यहाँ पे मैं आपको इसका पॉप का फ़ायदा बताऊँ कि अगर आप लोग पॉप को प्रिंट के अंदर लिख के यूज़ करोगे तो ये साथ में बताएगा भी सही कि इसने कौन सा आइटम अभी डिलीट किया है। अब क्लास तो खैर मैं डिलीट पहले कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम फॉर एग्जांपल। अब स्टूडेंट डॉट पॉप नेम ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर है। पॉप का मेथड हम यूज़ करना सिखा रहे हैं आपको। अब यहाँ पे देखें तो वो डिलीट करने के बाद यहाँ पे अहमद को डिस्प्ले कर रहा है कि मैंने अहमद को डिलीट कर दिया। अब दोबारा से फिर से मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ इसको ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। डिक्शनरी हम लोगों की वही पुराने वाली अब दोबारा से आ गई है। इस डिक्शनरी को मैं एक बार दोबारा से क्रिएट कर देता हूँ। डिक्शनरी हमारी रिफ़्रेश हो गई है। स्टूडेंट डिक्शनरी, इसको देख लें, इसमें कौन कौन से आइटम्स हैं। इसमें हमारे पास वो सारी वही हमारी पहले वाली डिक्शनरी है। अब हम लोग क्या करने लगे हैं यहाँ पे कि इस डिक्शनरी के अंदर हम लोग अब डिलीट का कीवर्ड यूज़ करने लगे हैं। डेल का कमांड पॉप आइटम की तरह से ही काम करता है, लेकिन ये चीज़, ये डेल का जो कीवर्ड है ये आप लोगों को
उस आइटम का नेम नहीं बताएगा कि जो आप लोगों ने डिलीट किया हुआ है। तो डेल और पॉप के दरमियान ये डिफरेंस है। अब डेल स्टूडेंट और स्टूडेंट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने उसकी का नेम लिखना है जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोर्स। अब देखें यहाँ पे, अच्छा उसके बाद मैं दोबारा भी प्रिंट की कमांड लिख देता हूँ ताकि आपको डिक्शनरी की बाद वाली वैल्यूज़ को पता चल जाए कि डिक्शनरी में अब क्या चीज़ बच गई है। अब ये देखें, ये पहली लाइन में यहाँ पे क्या है कि ये डिक्शनरी ओरिजिनल हमारी डिक्शनरी यहाँ पे आप लोगों को शो हो रही है। ओरिजिनल डिक्शनरी जिसके अंदर कोर्स अवेलेबल है, जबकि जो डिलीट की कमांड लगाने के बाद हमारे पास डिक्शनरी बचती है वो ये वाली है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कोर्सेज नहीं है। तो ये हमारे आज के इस टॉपिक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने पढ़ी हैं। आप लोगों को डिक्शनरी क्रिएट करना सिखाई गई, डिक्शनरी के आइटम्स को कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है, उनको अपडेट कैसे करते हैं। उसके बाद आप लोगों को दिखाया कि उसके अंदर डिलीट की कमांड कैसे काम करती है, पॉप की कमांड कैसे काम करती है, उसके अलावा पॉप आइटम की कमांड कैसे काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ी थी। हम लोगों ने लूप लगाना भी देखा डिक्शनरी के ऊपर, डिक्शनरी को आइटरेट कैसे करेंगे, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। उसके अलावा आप लोग खुद भी इसके ऊपर काफ़ी सारा वर्कआउट कर सकते हैं, जैसा कि डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। स्टूडेंट डॉट लगाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे मेथड हैं। कीज़ का मेथड आप लोगों को बताया, इसमें अपडेट की कमांड भी आप लोगों को पढ़ाई, ठीक है। गेट का मेथड था वो भी आप लोगों को इसमें यूज़ करना सिखाया। उसके अलावा क्लियर की कमांड है, ये क्या करती है, ये सिंपली उस डिक्शनरी को क्या है कि क्लियर कर देगी, एम्प्टी कर देगी। एम्प्टी देखें एक बार, पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे रन किया तो ये देखें, पहले डिक्शनरी क्या थी, फुल थी, उसके अंदर कंप्लीट आइटम्स थे की वैल्यू पेयर की सूरत में। उसके बाद जब हमने यहाँ पे स्टूडेंट डॉट क्लियर की कमांड लगाई तो उसने डिक्शनरी को कम्प्लीटली एम्प्टी कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी। तो पॉइंट आप लोगों ने जो याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं आप लोगों ने आज के लेक्चर को। अब यहाँ पे मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ एंड करने से पहले, कि हम लोगों ने डिफरेंट डेटा टाइप्स देखी थी, जो कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स थी, लिस्ट थी, टपल थे, सेट थे। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिक्शनरी को पढ़ा है। लिस्ट में हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी कि लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स कि उसके आइटम्स को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ उसके अंदर अलाउड थी। टपल क्या थे, टपल भी ऑर्डर्ड कलेक्शन थी, मतलब उसके अंदर हम आइटम्स को इंडेक्सेस की मदद से एक्सेस कर सकते थे, लेकिन वो आइटम्स इम्यूटेबल थे, मीन्स कि उनको हम लोग अपडेट नहीं कर सकते थे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टपल्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड थी। सेट जो थे ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन थी, लेकिन ये म्यूटेबल थे, डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो थी वो अलाउड नहीं थी। उसके अलावा हमारे पास डिक्शनरी जो है ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर है। इसमें आइटम्स जो हैं वो की वैल्यू की सूरत में स्टोर किए जाते हैं। आइटम्स को कीज़ की मदद से हम लोग एक्सेस करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कीज़ की मदद से हम लोग यूज़ करते हैं। फिर इसमें मैंने आप लोगों को इन ऑपरेटर के बारे में बताया, अपडेट मेथड कैसे यूज़ करते हैं, क्लियर कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, इन का कीवर्ड कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसके अंदर गेट मेथड कैसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं, डिलीट, मॉडिफाई। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो होपफुली आप लोगों को लेक्चर आज वाला क्लियरली समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मज़ीद कुछ एडवांस टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।